तो जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया था, हम लोग अब बात करेंगे कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी से ट्रिकी मेथड्स की, जो मेनली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जेई एडवांस के लिए, और थोड़े बहुत जेई मेंस के लिए भी, बट मेनली फॉर जेई एडवांस, राइट। तो मेरे ख्याल से मेथड होना चाहिए मेथड नंबर 21 या 22, 21 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा इंटीग्रैंड होगा वो कुछ ऐसा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम सेइंग, ठीक है। क्यों कह रहे हैं अभी हम बात करेंगे, क्यों कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। फंक्शन ऑफ sec x प्लस और माइनस tan x, ऐसा होगा इंटीग्रैंड, ठीक है। sec x की जगह कुछ और भी पावर 2 हो सकता है, tan x हो सकता है, वो सारी बातें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस मैथड पे बेस्ड प्रॉब्लम बहुत कम मिलेंगे तुम्हें किसी भी बुक में। इनफैक्ट किसी भी बुक में देखोगे तो हार्डली यू विल गेट वन प्रॉब्लम, ओके। और ये मैथड जनरली तुम्हें मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो पहले तो इस पे प्रॉब्लम्स नहीं आते थे, फर्स्ट टाइम इसमें 2012 या 13 में प्रॉब्लम आया था बेस्ड ऑन दिस, ओके। बट एज यूजुअल आई यूज्ड टू डिस्कस, तो कुछ स्टूडेंट्स को याद था, उन्होंने आराम से कर लिया, और बाकी लोगों को जैसे कि होता है नहीं याद था तो उन्होंने आराम से नहीं किए, ठीक है, छोड़ दिया इनफैक्ट। तो लोगों को अगर नहीं आइडिया होगा देन दे कैन फाइंड दिस प्रॉब्लम वेरी डिफिकल्ट, ओके। तो करना क्या है हमें, इसमें sec x प्लस और माइनस जो कुछ भी दिया हो, हम किसी भी एक को sec x प्लस tan x और sec x माइनस tan x को t पुट कर देंगे, ठीक है। आईआईटी के बाद इसमें रिपीट हो चुका है सिंगल टाइप का प्रॉब्लम, थोड़ा सा इजी है इसमें जेई मेंस में, ओके। मिल जाएगा तुम्हें 3-4 इयर्स बैक। तो ये पुट करेंगे, जब ये पुट करोगे तो sec x इंटू sec x प्लस tan x डिफरेंशिएट कर दिया, dx डिफरेंशिएट किया, sec x tan x आ गया, sec स्क्वायर x आ गया, sec x tan x आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू dt हो गया, ये आ जाएगा इज इक्वल टू dt। अब sec x प्लस tan x जो कि हमें पता है t है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम t पुट कर सकते हैं और t से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा dt बाई t, राइट। तो ऐसे हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम एक सिंपल से प्रॉब्लम से समझते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम है कि लेट्स से यू हैव टू इंटीग्रेट sec x बाय sec x प्लस tan x, ठीक है, टू द पावर 5, ये ले लिया। इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम आया था जेई मेंस में, ठीक है, ये ले लिया। करना क्या है समझ में आ गया तुम्हें, sec x प्लस tan x को t पुट किया, तो ये वैल्यू जो है, ये पूरी वैल्यू, ठीक है, क्या हो गई dt बाई t, सो दिस बिकम्स dt बाई t, और ये क्या है t टू द पावर 5, राइट। तो ये देखो सिंप्लीफाई हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, सॉल्व हो गया, कुछ बताने लायक इसमें बचा नहीं है, ठीक है। यू नो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन अप्लाई हो गया, ओके। तो ऐसे इजीली सॉल्व कर लोगे इफ यू हैव द आइडिया, ठीक है। तो लेट्स से हमें इंटीग्रेट करना है sec x into tan x by sec x प्लस tan x क्यूब, इसको करना है इंटीग्रेट, ठीक है। कुछ लोग क्या है नहीं आइडिया होता है sin x cos x में कन्वर्ट करने लगते हैं। sin x cos x में कन्वर्ट करोगे तो जनरली अंदर जानते को बहुत इजी टाइप का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, टाइम टेकिंग हो जाएगा या सॉल्व नहीं होगा, दोनों बातें हो सकती हैं, ओके। तो ये है वैसे, ठीक है, ये पुट किया हमने sec x प्लस tan x को t पुट किया, sec x dx क्या हो गया dt बाई t हो गया, ये हो गया 1 बाई t, और ये हो गया 1 बाई t टू द पावर 3, एक tan x बच गया, tan x। अब tan x की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी, और tan x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे ये थोड़ा सा हमें समझना है। उसके लिए सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री अगर तुम्हें याद हो तो,
ठीक है, आराम से सॉल्व कर लोगे अगर तुम्हें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री याद है। तो ट्रिग्नोमेट्री में तुमने कुछ इस टाइप के प्रॉब्लम्स किए होंगे कि sec x प्लस tan x को दे रखा है कुछ, और sec x को फाइंड करना है या tan x को फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, ये रिलेशन यूज कर लेते हैं, sec x माइनस tan x इज इक्वल टू 1/t हो जाएगा, बिकॉज इक्वल टू 1 sec x प्लस tan x होता है, sec x प्लस tan x की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि ये कहां से आ रहा है, तो ये कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है इसमें, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 से आ रहा है। ठीक है, इसके दो फैक्टर्स हैं, sec x माइनस tan x इंटू sec x प्लस tan x। तो अगर एक फैक्टर की वैल्यू पता है तो दूसरे फैक्टर की वैल्यू अपने आप यहां से फाइंड कर लोगे, बिकॉज प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहां से tan x की वैल्यू फाइंड कर ली, tan x की वैल्यू कितनी आ गई, सब्ट्रैक्ट किया, tan x की वैल्यू आ गई 1/2 t माइनस 1/t, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दिया हमने, इधर 1/t और 1/t क्यूब भी था, tan x की वैल्यू आ गई 1/2 t माइनस 1/t dt, राइट। अब ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा और ये दो इंटीग्रेशंस में डिवाइड हो गया। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 1/t t t क्यूब t टू द पावर 5, ये। ठीक है, और दोनों इंटीग्रेशंस में क्या हो रहा है, x टू द पावर n वाला रिजल्ट यूज हो रहा है, तो कोई भी सॉल्व कर लेगा इसको, राइट। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है आई थिंक। ठीक है, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन यही आता है, हो रहा है। ठीक है, अब तो अब बात करते हैं जो आईआईटी के प्रॉब्लम था, 2012 में आया था शायद। दैट प्रॉब्लम वाज दिस, ये था वो प्रॉब्लम, sec स्क्वायर x अपॉन sec x प्लस tan x टू द पावर 9/2 या 7/2 था, आई डोंट रिमेंबर, 9/2 था शायद। ओके, ये प्रॉब्लम था। तो मेरे ख्याल से सब लोग 2 मिनट टाइम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और उसके बाद वापस आ जाओ। ठीक है, सॉल्यूशन देख लो। तो वही करना है जो अभी हमने किया था, sec x प्लस tan x को t पुट किया, राइट। तो आ गया अभी जो हमने फाइंड किया था, sec x इंटू sec x प्लस tan x को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, dx इज इक्वल टू dt बाई t, राइट। ये sec x प्लस tan x की वैल्यू है जो हमने पुट की है। ठीक है, नाउ एक sec x बच जाएगा, तो अगेन यहां से हम उस sec x की वैल्यू फाइंड करेंगे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, sec x माइनस tan x की वैल्यू 1/t हो गई, दोनों को ऐड किया तो sec x की वैल्यू आ गई, राइट। sec x की वैल्यू कितनी आ गई, sec x की वैल्यू आ गई 1/2 t प्लस 1/t आ गई, ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, सो दिस बिकम्स 1/2 t प्लस 1/t डिवाइडेड बाय, एक ये t है और ये t टू द पावर 9/2 है, तो t टू द पावर हो गया 11/2 dt। ठीक है, अब अगेन इसमें क्या होगा, दो इंटीग्रेशंस में डिवाइड हो जाएगा, एक आएगा 1/t टू द पावर 9/2 और दूसरा आएगा 1/t टू द पावर 13/2। ठीक है, और दोनों ही कोई भी पर्सन आराम से सॉल्व कर लेगा, बिकॉज दोनों में क्या हो रहा है, x टू द पावर n वाला रिजल्ट ही यूज हो रहा है, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद आंसर तुम इस फॉर्म में या sec x माइनस tan x के फॉर्म में या कहीं पे हो सकता है, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही हो, वो सब करके लिख दो, राइट। क्लियर हो गया होगा ये मैथड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मैथड की। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट मैथड की, मैथड नंबर 22। ओके, तो इसमें जो हमारा इंटीग्रैंड होगा वो कुछ ऐसा दिख सकता है, मतलब ऐसा दिखेगा तुम्हें,
1 बाय x इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n। ये तो इजीली समझ में आ जाता है लोगों को। ठीक है, प्रॉब्लम जो है अदर टाइप्स में होती है। 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n टू द पावर n माइनस 1 बाय n, राइट। और 1 बाय एक्स क्यूब into 1 plus x to the power n to the power n minus 2 by n। ठीक है, अगर इसको हम जनरलाइज करना चाहें तो हम जनरलाइज कर सकते हैं, एंड द इंटीग्रेशन विल लुक लाइक दिस। ऐसा दिखेगा, तुम्हें x to the power n into 1 plus x to the power n whole to the power n minus n plus 1 divided by n। ये पावर में है, एक्सपोनेंट में। ठीक है, ऐसा नहीं। ठीक है, अब करना क्या होगा इसमें तुम्हें, कोई भी टाइप है। ठीक है, कोई भी टाइप है, करना क्या है तुम्हें, ये x to the power n को कॉमन ले लेना है, बाहर कर देना है। ये जो x to the power n है इसको बाहर कर देना। ठीक है, उससे क्या होगा अभी हम, ठीक है, कोई भी इसमें से ले सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, तो चलो पहले इसी को ले लेते हैं। ठीक है, क्या बताया, इसको कॉमन ले लेना हम। ठीक है, बाहर निकाल देना है, एक्स बाहर इनको कॉमन ले लेना, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये 1 बाय एक्स टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x टू द पावर n को कॉमन लिया है तो 1 बाय एक्स टू द पावर n प्लस 1। अब मेरे ख्याल से मेथड क्या कह रहा है, क्या करना चाह रहे हैं, तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसको पुट कर देंगे t और 1 बाय एक्स टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू t पुट कर देंगे। ठीक है, इसका जो डेरिवेटिव है वो तुम्हें दिख रहा है, मिल जाएगा आराम से। ठीक है, ये dx बाय एक्स टू द पावर n प्लस 1 मिल जाएगा, राइट। डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, माइनस n बाय एक्स टू द पावर n प्लस 1 dx इक्वल टू dt, राइट। तो ये वैल्यू हमारे पास है, ये पुट कर देंगे। ठीक है, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, राइट। और यही काम करोगे सभी जगह, वेदर इट्स सेकंड टाइप, थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप। तो हम थोड़ा सा ये ले लेते हैं, थर्ड टाइप एक बार डिस्कस करने के लिए। ठीक है, और बेटर वे में समझने के लिए। जैसे ये, तो क्या होता है, इसको कॉमन लेना है, इसको बाहर निकालना है। ठीक है, तो बाहर क्या आएगा, x टू द पावर n आएगा और टू द पावर दिस, तो x टू द पावर n माइनस 2 हो जाएगा, राइट। और ये 3 है, तो समझ गए, n माइनस 2 प्लस 3 1 बाय x टू द पावर n प्लस 1 इंटू 1 बाय x टू द पावर n प्लस 1 होल टू द पावर दिस n माइनस 2 बाय n। ये हो गया। ठीक है, अब समझ में आ गया, ये पुट करोगे सॉल्व हो जाएगा। बट यहां पर थोड़ा सा चाहो तो अगेन फर्दर और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे, इसकी पावर क्या है, n माइनस 2 बाय n है। ठीक है, तो हम क्या करें, हम सीधे क्या पुट कर दें, t टू द पावर n पुट कर दें। t टू द पावर n पुट करेंगे तो क्या होगा, एक्सपोनेंट थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। इससे ये फायदा होगा, बस एक्सपोनेंट क्या होगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा प्रॉब्लम सिंप्लीफाइड होगा उतना हमारे लिए बेटर होगा, उतनी हमसे मिस्टेक कम होगी। ओके, तो ठीक है, बस यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, n इंटू टी टू द पावर n माइनस 1 dt, वो सब पुट कर लोगे। ठीक है, और वो कैंसिल आउट भी हो जाएगा, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, ये टी टू द पावर n माइनस 1 जो आ रहा है ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा। ठीक है, पुट कर देते हैं, चलो। ठीक है, एन एन कैंसिल आउट हो गया, राइट। वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टी टू द पावर n माइनस 1, ये वैल्यू आ गई।
और नीचे क्या आया, टी टू द पावर एन पुट किया है, एन एन कैंसिल आउट हो गया, टी टू द पावर एन माइनस टू, ये बताना चाह रहे थे देखो। ठीक है, अब देखो एक्सपोनेंट क्या हुआ, इतना इजी हो गया हमारे लिए। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बच गया, माइनस टी डी टी बच गया। ठीक है, तो ऑलवेज हमारे लिए एग्जाम में, ठीक है, जितना हम उसको सिंप्लीफाई कर सकें जितना जल्दी से जल्दी, वो हमारे लिए बेटर है। ठीक है, ये टी हो गया, टी देखने का होगा। ठीक है, माइनस टी डी टी हो गया। ठीक है, राइट, तो सिंप्लीफाई हो गया। तो छोटी छोटी बातें जो है बहुत मैटर करती हैं। ओके, दीज स्मॉल चेंजेस यू नो दे मैटर अ लॉट। ओके, राइट, तो क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैथड नंबर 22। ओके, अब हम एक दो प्रॉब्लम्स कर लें। ठीक है, या मैथड और करना चाहते हो? चलो एक दो प्रॉब्लम्स कर लेते हैं पहले। ओके, राइट, तो अब हम बात करते हैं आईआईटी 2008 की प्रॉब्लम की। ये थोड़ा सा लोगों को डिफिकल्ट लगता है, आई डोंट नो अगर तुम लोगों ने देखा हो किया हो तो कैसा लग रहा था, बट लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। ओके, तो ये आईआईटी 2008 की बात कर रहे हैं, मतलब एडवांस की बात कर रहे हैं। ठीक है, एडवांस तब होता नहीं था, आईआईटी होता था। तो प्रॉब्लम जो था वो कुछ ऐसा था। ठीक है, इफ आई रिमेंबर, e to the power x by e to the power 4x plus e to the power 2x plus 1, ये I था। और ऐसे ही क्या था, J था, J was, ठीक है, कुछ ऐसा ही e to the power minus x by e to the power minus 4x plus e to the power minus 2x plus 1, ये था। और हमें j माइनस आई या आई माइनस जे कुछ ऐसे फाइंड करना था, j माइनस आई ये फाइंड करना। ठीक है, अब मेन प्रॉब्लम क्या होती है लोगों की कि देखते हो कहते हैं अरे ये तो ठीक है इंटीग्रेशन है, ऐसे बेकार हो गया। दूसरी बार जब ऐसा लैंग्वेज से कुछ देखा तो उन्हें लगा ये तो नहीं हो पाएगा, राइट। और ये नहीं हो पाएगा अगर तुम इसको क्या कर रहे हो, सेपरेटली सॉल्व कर रहे हो, इसको सेपरेटली सॉल्व कर रहे हो, इसको सेपरेटली सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो नहीं हो पाएगा। 2-3 टाइम्स ऐसा हुआ है कि आईआईटी में जब उन्होंने इस टाइप का दो इंटीग्रेशन दिए हैं और कुछ प्लस या माइनस करके फाइंड करना होता है। ठीक है, तो ऐसा हुआ है कि जब हम वो अप्लाई कर देंगे ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, उसके बाद तो सॉल्व हो जाएगा। बट अगर हम इंडिविजुअली अगर इसको सोचें कि हम इसको सेपरेटली सॉल्व कर लें, इसको भी हम सेपरेटली सॉल्व करें, तो फिर ये जो है हमारे लिए रियली बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा होगा सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो इजी वे में अगर हम सॉल्व करना चाह रहे हैं जल्दी से, ठीक है, इन दैट गिवन टाइम, तो हमें क्या करना है, वही करना है जो उन्होंने पूछा है, वही लिख लो पहले। राइट, लिख लिया हम माइनस एक्स प्लस सी टू द पावर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, dx भी लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कंबाइन कर रहे हो तो dx तो एक ही साथ लिखोगे, माइनस आई दिस e to the power 4x plus e to the power 2x plus 1, ये। तो अब इसमें क्या करेंगे हम e to the power 4x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सो दैट द डिनोमिनेटर विल बिकम सेम। ठीक है, सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 आ जाएगा, e to the power 2x आ जाएगा, e to the power 4x आ जाएगा, मतलब यही आ जाएगा। ठीक है, तो यही बन जाएगा। तो e to the power 4x से उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, और उसके बाद न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, e to the power 3x माइनस e to the power x, right, divided by this e to the power 4x plus e to the power 2x plus 1, ये हो जाएगा। ठीक है,
अब मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो रहा है कि e टू द पावर x क्या है, कॉमन है, तो e टू द पावर x को हम क्या करें, t पुट कर दें, राइट, t पुट कर दें, e टू द पावर x dx विल बिकम dt, ठीक है। ये सबको क्लियर हो रहा है बिकॉज e टू द पावर x क्या है, कॉमन है, ठीक है। उसके बाद e टू द पावर x dx तो क्या हो गया, dt हो गया, बचा क्या, बचा क्या, इधर बचा t स्क्वायर, इधर क्या बचा -1, ये क्या हो गया t टू द पावर 4, ये क्या हो गया t स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया, राइट। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि तुम्हें क्लियर हो, ठीक है, दिस थिंग, ओके, थोड़ा विजिबल होने के लिए t स्क्वायर -1 बाय कितना आ गया, t टू द पावर 4 प्लस t स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया, राइट। अब जिसने भी प्रैक्टिस कर रखी है, थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस कर रखी है, ओके, उसको तो देखते ही स्ट्राइक कर जाएगा कि ये है क्या, ठीक है। ये है हमारा प्रीवियस टाइप जिसमें हम x प्लस 1/x को t पुट करते थे या x माइनस 1/x को t पुट करते थे। इसमें माइनस साइन है तो x माइनस x वाला टाइप ये बनेगा, राइट, इफ यू गेट इन द पॉइंट, ठीक है। x नहीं है, t है, राइट, x नहीं है, यहाँ पे t है, बट उसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, मेथड अगर तुम्हें याद हो तो क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है x स्क्वायर से, तो यहाँ हम किससे डिवाइड करेंगे, t स्क्वायर से, डिवाइड करेंगे 1 माइनस 1/t स्क्वायर, राइट, एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 1। अब मेरे ख्याल से सबको याद आ गया होगा सब कुछ, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया था, ठीक है, उस दिन हम लोगों ने ये सब किया था, याद आ गया, राइट। पुट क्या करना है, t माइनस है तो हमें पुट करना है t प्लस 1/t को क्या पुट करोगे, u कर दो, ठीक है, u v जो भी अच्छा लग रहा हो, z भी कर सकते हो, whatever you feel like you can put, ठीक है। अब मेरे ख्याल से कोई भी सॉल्व कर लेगा, इसको फर्दर बताने की जरूरत नहीं है, ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा, नीचे u स्क्वायर टाइप से बन जाएगा, ठीक है। t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, राइट, कितनी वैल्यू आ जाती है, स्क्वायर किया प्लस 2 आएगा, उधर ट्रांसफर होगा, u स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगी, पुट कर दो, समझ में आ गया। तो आईआईटी के प्रॉब्लम जो देखने में डिफिकल्ट लगते हैं, जनरली वो इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं जैसे वो दिखते हैं, ठीक है, समझ गए, मतलब जो दिखता है वो होता नहीं है, ऐसा मेनली आईआईटी में होता है, ओके। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट मेथड, एक और मेथड डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट मेथड। तो मेथड नंबर क्या हो गया, 23 हो गया ना, 23, ठीक है। देखो ये सब ट्रिकी प्रॉब्लम जो है, वैसे तो बहुत कम आईआईटी में ज्यादा ट्रिकी प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, एज यू नो, ठीक है। 25 to 30% प्रॉब्लम्स ही होते हैं जो थोड़े से लेंथी होते हैं या ट्रिकी होते हैं ठीक ठाक से, अदरवाइज द प्रॉब्लम्स आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, यू नो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होते हैं, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। और ट्रिकी के लिए तुम्हें जितना प्रैक्टिस कर रखा है, जितना तुम्हें पहले से आइडिया है, उतना तुम्हारे लिए बेटर होता है, बिकॉज वहां पर तो समझ ही रहो, ठीक है, स्ट्राइक इजीली नहीं करता है अनलेस अनटिल तुम किसी को पीछे खड़ा कर दो स्ट्राइक करने के लिए, तो राइट, वो कर नहीं पाओगे, ओके। हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या प्लस कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ले लो, डजंट मैटर, हम थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए माइनस ले लेते हैं, ठीक है, राइट, कुछ भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, तो ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है, बात है ये डिवाइडेड लाइक दिस होगा, ठीक है।
लाइक दिस। अब ऐसे तो पूछ लो किसी से, ठीक है। ये इसमें ऊपर नीचे एक और फैक्टर बढ़ा दो, ठीक है। ये नीचे दो और बढ़ा दो, ठीक है, राइट। तो समझ रहे हो, लोग किसी से पूछोगे इधर एक नीचे दो फैक्टर और बढ़ा करके कि चलो इसको इंटीग्रेट करके बता दो, तो समझ लो, ठीक है। जिसको आइडिया है उसको तो आइडिया है, बट जिसको आइडिया नहीं है वो सोचेगा अरे ये क्या दे दिया है, तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, टाइम निकल जाएगा, 2-3 घंटे निकल जाएंगे, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। ये थोड़ी सी ट्रिकी प्रॉब्लम्स है। अगर तुम्हें प्रॉपरली सॉल्व कर रहे हो देन इट वोंट टेक टाइम, कोई टाइम नहीं लगेगा इसमें, मतलब इट्स सिंपल, ठीक है। ये बहुत ही मीडियोकर यू कैन से, ठीक है, ना लेंदी है इतना ज्यादा ना बहुत, ठीक है। ये बीच समझ, मतलब मीडियोकर टाइप, राइट। तो तो हाँ, तो इसको समझने के लिए, ठीक है, इसको समझने के लिए भूल जाओ इसको थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है। ओके, समझने के लिए समटाइम्स यू हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग, राइट। तो अब अभी तुम्हें अपने आप ही स्ट्राइक करने लगेगा, तो हम समझा रहे हैं तुम्हें कि हमें कैसे सोचना कैसे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए कि हमें कैसे सोचना है, ठीक है, हमने एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम लिया। अच्छा, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ए स्क्वायर है तो नीचे ए स्क्वायर ही हो, बट इस टाइप का मिल जाता है कहीं कहीं प्रॉब्लम, तो इसलिए हमने लिख दिया, ठीक है। इधर ए स्क्वायर है तो इधर कुछ और भी हो सकता था, ठीक है, समझ लो। तो हमने बी स्क्वायर तो लिख ही रखा है, मतलब ए बी सी के बाद भी कुछ आता है, ठीक है। नॉट नेसेसरली कि वन है तो वन ही हो, ठीक है, बट एनीवेज इस टाइप का रहता है मेनली प्रॉब्लम, तो इसलिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट भी होगा तो मेथड वही वर्क करेगा जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले उसको डिस्कस कर लें, राइट, पहले डिस्कस कर लें, ठीक। तो क्या करते, तुम सिंपल सा ही प्रॉब्लम होता है तो तुम कहते तो बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, इसको एक बार डिवाइड कर देंगे और अपने आप पे तो सॉल्व हो जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा, राइट। तो एक बार डिवाइड करोगे या कह सकते हो +1 -1 करोगे, तो 1 - 2 बाय एक्स स्क्वायर +1, और ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। ये सॉल्व हो गया, ये रिजल्ट हो गया tan इनवर्स वाला, ठीक है। ये सबको पता है, वो सब बातें बताने वाली नहीं है, सारी बातें करने वाली नहीं होती हैं सब टाइम, ठीक है। कभी कभी नहीं करनी चाहिए कुछ बातें, ओके, राइट। तो हो गया। अब हमने थोड़ा सा इसको वो कर दिया, समझ लो, थोड़ा सा वो कर दिया हमने, ओके, समझने के लिए। तो क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर -2 4 कुछ भी ले सकते हो, इट डजंट नॉट नेसेसरली कि परफेक्ट स्क्वायर ही हो, ठीक है। क्या करें, चलो तुम बोल रहे हो तो 4 कर देते हैं, ठीक है, बट ऐसा कोई मस्त है नहीं, और नीचे भी क्या है, कोई मस्त है नहीं ऐसा, ठीक है, क्योंकि अभी मैथड क्लियर होगा तुम्हें समझ में आ जाएगा, ओके। बट प्रॉब्लम जनरली तुम्हें ऐसे दिखेंगे, अच्छे दिखते होंगे, उन्हें अच्छा लगता होगा, इधर भी 4 है नीचे भी, इधर भी 1 है नीचे भी, इधर माइनस इधर प्लस है, थोड़ा अच्छा दिखता होगा इसलिए मे बी, राइट। एनीवेज ये होगा, ठीक है। तो तुम क्या कहते हैं कि भाई ये तो थोड़ा सा लेंथी हो गया, ओके, और क्या करें, पहले मल्टीप्लाई करें ठीक है, मल्टीप्लाई करें और फिर डिवाइड करें और फिर यूज करें क्या, पार्शियल फ्रैक्शंस, यही सोचते हैं ऐसा, अगर सही सोच रहे हो तो, ठीक है। अगर गलत बात सोच रहे हो तो नहीं हो पाएगा, अगर सही बात सोच रहे हो तो ऐसे सोचते हो। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि तुम्हें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हें पता है कि हाईएस्ट टर्म क्या है, x⁴, इधर भी क्या है, x⁴, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, मतलब कॉन्सेप्चुअल कह सकते हो, ठीक है, कि भाई अगर x⁴ टाइप का फंक्शन है कुछ, ठीक है, कुछ भी हो आगे, राइट, और तुम डिवाइड कर रहे हो x⁴ से, तो 1 टाइम तो करोगे, उसके बाद थोड़ी करोगे डिवाइड, फिर तो क्या हो जाएगी, रिमाइंडर की डिग्री कम हो जाएगी, रिमाइंडर की डिग्री कम हो जाएगी ना। पर्पस क्या होता है, रिमाइंडर की डिग्री को कम करना,
ठीक है, मतलब जो न्यूमरेटर में फंक्शन रहना चाहिए उसकी डिग्री कम होनी चाहिए, ठीक है, कंपेयरिंग देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, द फंक्शन इन द डिनोमिनेटर। ये कॉन्सेप्ट है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, राइट। अगर तुम्हें याद है तो प्रॉपरली, नहीं याद है तो फिर बहुत ही गलत बात हो गई। ओके, समझ में आ गई बात? तो इधर x टू द पावर 4 है और इधर भी क्या x टू द पावर 4 है, तो भाई कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 1 टाइम ही तो होगा, प्लस, ठीक है। अब इसके बाद कहोगे हमें रिमाइंडर तो पता ही नहीं है, हम लिखें कैसे? पता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा हम इधर लिख के एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी रफ कर दें, इसको भी रफ कर दें, ठीक, और ये क्यों बच गया, इसको भी रफ कर दें, ठीक है। ये अब इसको भी रफ कर दें, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। द थिंग इज कि 1 टाइम्स डिवाइड होगा, ये समझ में आ गई सबको। और बाकी के क्या करने हैं? पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं तो a बाय, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखो इसलिए हमने उल्टा नहीं लिखा था, पहले हम उल्टा लिखने जा रहे थे, माइनस नीचे लिखने जा रहे थे, प्लस ऊपर लिखने जा रहे थे, इसलिए क्योंकि डिनोमिनेटर में तुम्हें ये दिखे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, क्वाड्रेटिक टाइप का दिखे, राइट। तो एक तो तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो कि सोचो कि हमने न्यूमरेटर में ax प्लस b टाइप से क्यों नहीं लिखा, ये वाला डाउट भी नहीं हो, ठीक है। दूसरी बात है, अगर हम नीचे लिख देते तो तुम शायद फर्दर फैक्टराइज करने की कोशिश करते, जो कि हमें नहीं करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। कोई फैक्टराइजेशन अगर पॉसिबल भी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 भी लिखा है, तो हमें फर्दर फैक्टराइज नहीं करना है, ये हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने न्यूमरेटर में ax प्लस b नहीं लिखा है, इधर भी उस टाइप का फंक्शन नहीं लिखा है cx प्लस b। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पर हम इसी फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं और हम इस एक्स स्क्वायर को हम एक x की तरह ट्रीट कर रहे हैं, x ही ट्रीट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर को, ठीक है, विल ट्रीट लाइक x, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम इसी फॉर्म में देखना चाह रहे हैं, इसकी फॉर्म चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, राइट। क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इंटीग्रेशन का रिजल्ट होता है, वो हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी रिजल्ट होता है, वो हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसका फॉर्म यही रखना चाह रहे हैं, हम इसको चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, हम फर्दर कुछ और इसमें चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। और इसको इसके पार्शियल फ्रैक्शंस करने के लिए हम एक्स स्क्वायर को एक्चुअली हम एक्स स्क्वायर नहीं ट्रीट कर रहे हैं, हम एक्स स्क्वायर को एक्स ट्रीट करके चल रहे हैं, ठीक है। एक्स की तरह एज्यूम कर रखा है हमने, यू कैन से, और यू कैन से कि हम इसको ऐसे सोच रहे हैं y माइनस 1 y माइनस 4 बाय y प्लस 1 y प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाय a बाय y प्लस 1 प्लस b बाय y प्लस 4, ऐसे सोच रहे हैं, ठीक है, राइट। एक्स स्क्वायर को चाहो तो तुम पुट कर दो, बट अगर थोड़ा कॉमन सेंस तुम्हारा बेटर हो गया है, हो ही जाना चाहिए हमारे साथ रह के अब तक, तो फिर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखा रहने दो एंड ट्रीट लाइक एक्स और ट्रीट लाइक वाई। मन में बहुत सारे काम क्या करने होते हैं हमें, ठीक है, अंदर ही अंदर मन में, ठीक है, इसीलिए योगा करना चाहिए मॉर्निंग में, ओके। तो मन वाले काम जो है वो इजी हो जाते हैं, ओके। तो ऐसे हम ट्रीट करके चल रहे हैं, ठीक है। और इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे हम पहले कर रहे थे, ठीक है। इस 1 से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, इस 1 से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ट्रस्ट मी, ओके। इस 1 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमें क्या करना होता है, ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना होता है, राइट। और ए और बी की वैल्यू फाइंड करने में ये 1 कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि जब y प्लस 1 से a की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे, y प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे और 0 पुट करोगे, तो मल्टीप्लाई किया 0 पुट किया 0 हो गया,
मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और जीरो पुट किया तो ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी, और ए की वैल्यू आ गई, राइट। और ए की वैल्यू यहाँ से y प्लस वन रिमूव हो गया, इसने दे दी, ठीक है, जिसके लिए हमने शॉर्टकट डिस्कस किया था, अगर याद हो तुम्हें, ठीक है, ए की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर y प्लस वन जो है यहाँ से सोच लो नहीं है, और उसको जीरो का मतलब है, इसको जीरो का मतलब है y की वैल्यू माइनस वन, y की वैल्यू माइनस वन, तो y की वैल्यू रिमेनिंग थिंग में माइनस वन पुट कर दो, ये बताया था अगर तुम्हें याद हो, राइट। तो कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू माइनस फाइव, ठीक है, और कितनी आ जाएगी, थ्री। क्लियर हो गया होगा। और b की वैल्यू भी ऐसी डायरेक्टली हमें फाइंड करनी थी, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो पुट करेंगे, इसका मतलब है y की वैल्यू माइनस फोर, y की वैल्यू माइनस फोर करे तो इसको रिमूव हो जाएगा, रिमेनिंग में माइनस फोर पुट करेंगे, रिमेनिंग में माइनस फोर, ठीक है। तो माइनस फोर पुट किया तो कितना हो गया, माइनस फाइव माइनस एट, माइनस फाइव इंटू माइनस एट बाय कितना हो गया, ये रिमूव हो चुका है, ये बचा है, y की वैल्यू माइनस फोर है, माइनस थ्री, ये b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू भी पता है, b की वैल्यू भी पता है तुम्हें, राइट। अब बताओ, इसको इंटीग्रेट करना था, तो क्या ये हम इजीली इंटीग्रेट कर लेंगे, नहीं इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। यू हैव द वैल्यू ऑफ a कितनी है, 10/3, यू हैव द वैल्यू ऑफ b, राइट, कितनी है, -40/3, ठीक है। तो बेसिकली इस पूरे प्रॉब्लम में बेसिकली क्या था, a की वैल्यू को फाइंड करना और b की वैल्यू को फाइंड करना, ओके। यही काम होगा हमारा इसमें क्या हो जाएगा, क्या डिफरेंस आ जाएगा, डिवाइड तो एक ही बार होगा, वन टाइम ही होगा डिवाइड, ठीक है, रख कर दे इसको, डिवाइड तो वन टाइम ही होगा, ठीक है। डिफरेंस क्या आएगा, a अपॉन दिस लिखो, a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट, प्लस b अपॉन दिस लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस c अपॉन दिस लिखोगे, ठीक है, b कैपिटल B मतलब, राइट। और ऊपर थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दिस कन्वर्ट कर दो, इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, सब इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। द थिंग इज जस्ट पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, a b और c की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और a b एंड c की वैल्यू हम वैसे ही शॉर्टकट से बिल्कुल आराम से फाइंड कर सकते हैं, जैसे अभी हमने इस a और b की वैल्यू फाइंड की है। द थिंग इज तुम्हें मेथड याद होना चाहिए, शॉर्टकट याद होना चाहिए, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। रेस्ट जैसा तुम्हें पता है, आईआईटी की प्रॉब्लम्स थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, बट लेंथी ज्यादा नहीं होते हैं और डिफिकल्ट नहीं होते, ठीक है, अनलेस अंटिल यू नो द मेथड, ठीक है। मेथड नहीं पता है तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली टाइम वेस्ट भी होगा और तुम्हें लगेगा कि बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है। ऐसे किसी से पूछ लो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फिर ये क्या है, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ऑल दोस थिंग्स, राइट, जो कि नहीं, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर, और अगर कुछ भी डाउट हो तो कर देना, ठीक है। अगेन राइट, रेडी फॉर यू, विल डिस्कस अगेन, ठीक है, और इस पे प्रॉब्लम्स कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, मिलते हैं, बाय।